नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टूडेंट ग्रो यूट्यूब परिवार में। इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड गणित का जो प्रश्नावली 3 है उसके बारे में। ये इसका दूसरा भाग है। पहले भाग में हमने शून्य को और गुणांकों के मध्य जो संबंध होता है उसकी सत्यता की जांच करी थी और कुछ उदाहरण देखे थे। तो यहाँ पर एक और उदाहरण लेते हैं हम। इसमें हम देखते हैं कि क्या प्रश्न है कि एक्स स्क्वायर माइनस रूट 5 प्लस 1 एक्स प्लस रूट 5 के शून्य ज्ञात कीजिए तथा शून्य को और गुणांकों के मध्य सत्यता की जांच करें। तो सबसे पहले इसको देखो कि हमें बहुपद क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस रूट 5 प्लस 1 एक्स प्लस रूट 5। तो सबसे पहले इसके हम शून्यक निकालेंगे। तो शून्यक निकालने का क्या तरीका है कि हम बीच वाली जो इस वाली संख्या को इससे गुणा करते थे और गुणा करने के बाद यहाँ पे क्या आएगा, रूट 5 गुणा 1, क्योंकि एक्स स्क्वायर का गुणांक है 1, तो रूट 5 को 1 से गुणा करेंगे तो रूट 5 आएगा। अब रूट 5 और 1 इसको इस तरह लिखना है कि इसका गुणनफल तो रूट 5 हो और इनका योग यहाँ पे आए या फिर इनका घटा यहाँ पे आए। पर यहाँ पे प्रश्न में इन दोनों का योग दे रखा है, तो यहाँ पे पहले से ही योग दे रखा है, इसलिए इस तरह के क्वेश्चन में हमको यहाँ से देखकर यहाँ लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर माइनस रूट 5 को x से गुणा किया तो रूट 5x, ये प्लस है ये माइनस, इन दोनों को गुणा किया तो माइनस, 1 से गुणा हुआ तो x प्लस का रूट 5। अब देखो यहाँ दोनों पे कौन सी चीज दोनों जगह पे उपस्थित है उसको बाहर निकाल लो। यहाँ पे x है और यहाँ पे भी x है, तो x को बाहर निकाल लिया तो बचा क्या, x माइनस रूट का 5। यहाँ पे माइनस x है, यहाँ पे प्लस का रूट 5 है। इन दोनों में कौन सी जगह उपस्थित, कौन सी एक चीज उपस्थित दोनों जगह पे है, कौन सी चीज कॉमन है उसको बाहर निकाल लेंगे। अब यहाँ पे x है, यहाँ पे रूट 5 है, तो दोनों अलग अलग है। तो जहाँ पे कोई भी चीज कॉमन नहीं होती, कोई भी चीज उपस्थित दोनों जगह नहीं होती, वहां से हम एक कॉमन निकाल सकते हैं, क्योंकि दोनों जगह एक तो उपस्थित रहेगा ही रहेगा। तो अब एक कौन सा आएगा, एक आएगा माइनस का। -1 क्यों आया, क्योंकि हमको इन दोनों जगह पे एक ही समान की पद चाहिए होता है, क्योंकि यहाँ से -1 कॉमन लेंगे तो x तो प्लस का हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का। अब ये दोनों पद समान है तो यहाँ से इसको बाहर निकाल लो, कॉमन निकाल लो, तो x माइनस 5 बचा और बचा क्या, x माइनस 1। तो x माइनस रूट 5 और x माइनस 1। इसके शून्य ज्ञात करने के लिए इसको 0 के बराबर कर देते हैं। तो अगर इसको 0 के बराबर करते हैं तो ये वाला पद 0 होगा और दूसरा x माइनस 1 बराबर 0, ये वाला पद भी 0 होगा। तो यहाँ से x का मान आ जाएगा क्या, रूट 5, और यहाँ से x का मान आ जाएगा 1। रूट 5 कैसे आया, ये माइनस इधर गया तो प्लस का हो गया, -1 इधर गया तो प्लस का 1 हो गया। तो हमारे पास शून्य का आ गए रूट 5 और 1, तो अल्फा और बीटा हमने निकाल लिया। तो शून्य तो ज्ञात कर लिया, अब शून्य को और गुणांकों के मध्य सत्यता की जांच करनी है, तो वो करते हैं। तो गुणांकों और शून्यकों के मध्य जो संबंध होता है कि जो दोनों शून्य आते हैं उनका जो योग होता है वो -b/a होता है, और इनका जो गुणनफल होता है वो c/a होता है। ABC क्या है, गुणांक है। तो ABC कैसे निकालेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से इस समीकरण को अंतर करेंगे, इन दोनों को कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस रूट 5 प्लस 1 ब्रैकेट में x प्लस रूट 5। एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 मान के चलते हैं, तो 1 का मान हो गया 1।
x का गुणांक यहाँ पे b है, यहाँ पे x का गुणांक क्या है, माइनस का √5 + 1। तो b का मान क्या आ गया, माइनस का √5 + 1, और इसका जो अचर पद है वह है √5, तो c का मान आ गया √5। तो दोनों शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा मतलब √5 + 1, इसका योग किसके बराबर होगा, माइनस के b के बराबर। अब b का मान यहाँ पे लिखो, माइनस √5 + 1, नीचे a का मान है 1, तो √5 + 1 बराबर, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो प्लस का √5 + 1। तो यहाँ से तो ये दोनों बराबर आ रहे हैं, तो इस भाग में तो सत्यता की जांच हो गई कि दोनों शून्यकों का योग -b/a के बराबर है। अब गुणनफल भी चेक कर लेते हैं कि दोनों शून्यकों का गुणनफल √5 × 1 बराबर, c का मान है √5 c/a और a का मान है 1, तो √5 बराबर √5। तो यहां से हम क्या देखते हैं कि शून्यकों व गुणांकों के मध्य संबंध सत्य है। तो इस तरह से जब भी इस तरह का कोई सवाल दिखे तो उसमें हमको इनको तोड़ने की ज़्यादा जो आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि ये पहले से ही दो भागों में टूटे हुए दिए रहते हैं। तो इनको डायरेक्ट x से गुणा करके यहाँ से हम शून्यक निकाल सकते हैं। अब हमारी प्रश्नमाला के सवाल करते हैं। प्रश्नमाला 3.1 का जो पहला सवाल है वह यही है कि शून्य ज्ञात करने हैं और शून्य ज्ञात करने के बाद शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो यहाँ पे 6 प्रश्न हैं और 6 प्रश्न में से कुछ महत्वपूर्ण मैं बता दूंगा और बाकी आप खुद से कोशिश करना। पहला देखो, पहला है 4x² + 8x। अब इसके सबसे पहले शून्यक निकालने हैं। तो पहला काम क्या है, हल करने का पहला काम क्या है हमारा कि शून्यक निकालना। शून्यक निकालना, शून्यक कैसे निकालेंगे, हमें पता है कि यहाँ पे ये क्या है, द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद है, और द्विघात बहुपद में कितने शून्यक होते हैं, 2। तो इसके 2 शून्यक होंगे क्योंकि x की अधिकतम घात है 2। तो 4x² + 8x। अब इन दोनों में से, इन दोनों को ध्यान से देखो, यहाँ पे दोनों जगह पे कौन सी चीज उपस्थित है, 4x दोनों जगह। तो यहाँ से 4x बाहर निकल गया तो x बचा, और यहाँ पे क्या बचेगा, 2। तो 4x + 8x में से 4x गया, x तो बाहर आ गया ये वाला, और 8 को 4 से भाग करेंगे तो 2, इसको कर दो 0 के बराबर। तो या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। तो 4x बराबर 0 और x + 2 बराबर भी 0। तो यहाँ से x का मान क्या आ जाएगा, 0, और यहाँ से x का मान आ जाएगा -2। तो यहाँ पे 2 शून्यक आ गए, 0 और -2। तो हम शून्यकों को अल्फा और बीटा मानते हैं, तो अल्फा का मान आ गया 0 और बीटा का मान आ गया -2। जब भी इस तरह का सवाल आएगा तो हमें इस तरह से हल करना है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारी द्विघात समीकरण होती है वो किस तरह की होती है, ax² + bx + c। अब इन दोनों द्विघात समीकरणों को ध्यान से देखो तो a का मान तो कितना है, 4, क्योंकि x² का गुणांक होता है a, तो x² को यहाँ पे गुणांक है 4। b का मान क्या है, 8, x का गुणांक, यहाँ पे x का गुणांक क्या है, 8, और c का मान क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे 0 लेके चलते। ठीक है, अब यहाँ पे हमें सत्यता की जांच करनी है, तो अल्फा + बीटा बराबर -b/a होता है। शून्यकों का योग -b/1 और शून्यकों का गुणनफल
अल्फा गुणा बीटा, ये गुणा का चिन्ह है, बराबर C/A। तो दोनों का योग करेंगे तो 0, पहला शून्य के 0, दूसरा है -2 और बीटा माइनस का 2, तो -b का मान क्या है 8, तो 8 रख दिया, a का मान है 4, तो ये -2 बराबर -2, क्योंकि 8 को 4 से काटेंगे तो 2 बार, तो इधर तो सत्यता की जांच हो गई। अब गुणा में देखते हैं, तो अल्फा गुणा बीटा मतलब 0 गुणा -2, 0 गुणा -2 बराबर C/A। C का मान है 0 और A का मान है 4, तो 0 गुणा -2 0 और यहाँ पर भी 0, तो ये भी क्या आ गया, बराबर आ गया। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि शून्यकों व गुणांकों के मध्य संबंध सत्य हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। जब भी इस तरह का प्रश्न आएगा, दोनों जगह C का मान अगर 0 रहता है तो इसको इस तरह से हल करना है। यहाँ से दोनों जगह से जो चीज कॉमन है, कॉमन का मतलब होता है दोनों जगह पर उपस्थित है, उसको बाहर निकाल लो ब्रैकेट के, और बाकी जो बचा उसको ब्रैकेट के बाहर कर दो। अब शून्य निकालने के लिए जो द्विघात समीकरण है उसका 0 होना चाहिए, तो इसको 0 के बराबर कर दिया। अब 0 के बराबर ये कब होगी, जब ये पद और ये पद दोनों 0 हो, तो दोनों को 0 के बराबर कर दिया, वहां से x का 2 मान आ जाता है। तो इस तरह से वो दोनों ही इस द्विघात समीकरण के शून्यक होते हैं। अगला सवाल देखो, अगले सवाल में जो हमारी द्विघात समीकरण है वो है 6x² - x - 2। तो हल में सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके शून्यक निकालेंगे। तो शून्यक निकालने के लिए जब भी तीनों पद दे रखे हो, x² भी दे रखा हो, x भी दे रखा हो और अचर पद भी दे रखा हो, तो इस अचर पद से इसको गुणा करते हैं। तो इसको गुणा करेंगे तो 6 × 2 कितना आता है 12। अब 12 को 2 भागों में बांटो, किन किन का गुणा 12 हो सकता है। एक तो 1 × 12, दूसरा 2 × 6, ये भी हो सकता है, तीसरा 4 × 3। अब बीच वाली संख्या को देखो, x के गुणांक को, x का गुणांक क्या है यहाँ पे 1, तो 1 इन तीनों खंडों से चेक करो कि 1 कैसे आएगा। 12 में 1 जोड़ा तो कितना आएगा 13, और 12 में से 1 घटाया तो कितना आएगा 11। तो यहाँ से 13 और 11 आ रहा है, तो ये अपने काम का नहीं है। 6 में 2 जोड़ा तो कितना आता है 8, 6 में से 2 घटाया तो आता है 4, तो यहाँ पर भी 1 नहीं आ रहा है। 4 में से 3 गया तो आता है 1, और 4 में 3 जोड़ा तो 7, तो 7 तो हमारे काम का नहीं है, पर 1 हमारे काम का है, क्योंकि यहाँ पे हमको ऐसी संख्याएं लिखनी है जिनका जोड़ या घटाव 1 आ जाए। तो इसको लिखेंगे 6x² इस गुणांक की जगह लिखेंगे 4 - 3 x - 2, x वैसा का वैसा और -2 वैसा। ये दोबारा पॉज करके वीडियो को समझना ये कैसे किया, गुणनखंड विधि बोलते हैं इसको, और इसी तरह शून्य निकालना है। तो 6x² - 4 को x से गुणा किया तो 4x, 3 को x से गुणा किया तो 3x, प्लस क्यों आया, क्योंकि माइनस बाहर था और ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस, माइनस का 2। अब देखो यहाँ दोनों जगह पे क्या उपस्थित है, x दोनों जगह उपस्थित है, x को बाहर ले लिया, और 4 और 6 किसके पहाड़े में आते हैं 2 के में, तो 2 भी बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा 3x - 2, x यहाँ से बाहर आ गया, 4 को 2 से भाग किया तो 2, प्लस इन दोनों जगह पे कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 बाहर निकाल लेते हैं, क्योंकि 1 हर जगह उपस्थित रहता है, तो 3x - 2। ये दोनों पद हमेशा समान आते हैं, तो इसको बाहर निकाल लो, 3x - 2 बाहर आ गया, बचा क्या 2x + 1, तो 2x प्लस में 1। अब शून्य निकालना है तो इसको 0 के बराबर कर दो, तो 3x - 2 0 होगा, और 2x + 1 इसको भी 0 के बराबर कर दो। यहाँ से 3x बराबर कितना आता है 2, 2 इधर आया, और x का मान 2/3, क्योंकि 3 इधर गुणा में ही इधर आके भाग में आ जाएगा। यहाँ पे x का मान 2x बराबर कितना आ जाएगा
माइनस का 1 और x का मान -1/2। तो इस तरह हमारे पास दो शून्य आ गए। पहला इसको नाम दे दिया अल्फा, दूसरे को नाम दे दिया बीटा। अब संबंध कैसे सत्यापित करते हैं, उसका फार्मूला है कि दोनों जो शून्य होते हैं उनका योग -b/a, b/a, और दोनों का जो गुणनफल होता है वो c/a के बराबर होना चाहिए। अब a b c निकालो सबसे पहले। तो ax² प्लस bx प्लस c से इसकी तुलना करो 6x² माइनस x माइनस 2 की, जो हमें समीकरण दी हुई है उसकी तुलना करो। तो यहाँ से a का मान क्या आ जाएगा 6, b का मान आ जाएगा -1 और c का मान आ जाएगा -2। x² का गुणांक कितना है 6, b क्या है x का गुणांक, और यहाँ पे x का गुणांक है -1 और c क्या है -2। तो दोनों का योग मतलब 2/3 -1/2 योग करेंगे तो यहाँ पे प्लस और माइनस माइनस हो जाएंगे, बराबर -b -1, b का मान क्या है -1 और a 6। तो यहाँ पे देखो इसका करेंगे तो 3 दूनी 6, 2 को 2 से गुणा किया तो 4 और 3 को 1 से गुणा किया तो 3। तो यहाँ पे 1/6, तो इधर भी 1/6 आ जाएगा और यहाँ भी 1/6 आ जाएगा। 1/6 कैसे आया, 4 में से 3 गया तो 1। उसी तरह से यहाँ पे देखो इनका गुणा करेंगे तो 2/3 गुणा -1/2 बराबर c/a। c का मान है -2 और a का मान है 6। तो यहाँ पे देखो -2/6 बराबर -2/6। तो ये भी क्या है, संबंध सत्य है। तो यहाँ पे एक लाइन लिख देंगे कि शून्य को और गुणांकों के मध्य संबंध सत्य है। अगला प्रश्न देखो, चौथा प्रश्न है x² - 15। जो मैं सवाल छोड़ रहा हूं वो आपको खुद से करना है, और जो नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में बोलना, उसको अगले वीडियो में ले लेंगे। तो x² - 15। अब इस तरह का कोई सवाल आए तो उसको कैसे करना है वो देखो। अब यहाँ पे देखो कि द्विघात बहुपद है तो इसके शून्यक तो 2 ही होंगे क्योंकि द्विघात है। अब यहाँ पर इस संख्या को देखो, जब भी इस तरह का सवाल आए, ये किस तरह का सवाल है कि ax² प्लस bx प्लस c से अगर इसकी तुलना करें तो यहाँ पे a का मान तो क्या है 1, इसमें x वाली संख्या कहीं भी नहीं है, तो b का मान क्या हो जाएगा 0, क्योंकि b जब 0 होगा तभी ये यहाँ पे उपस्थित नहीं होगा। और c का मान क्या है -15। c का मान अचर पद जो है वो -15। यहाँ पर केवल x² का गुणांक है और c का मान है, बीच वाली संख्या इसमें x वाली नहीं है, तो b का मान आ गया 0। तो सबसे पहले इसके शून्यक निकालेंगे। तो शून्यक निकालने का तरीका क्या है कि यहाँ पर जो भी संख्या है उसका रूट ले लो और उसका स्क्वायर कर दो। यहाँ पे जो भी संख्या है उसका रूट लेके उसका स्क्वायर कर दो। तो ये किस तरह का बन गया, x² - y² टाइप का। तो इसका फार्मूला क्या होता है, x - y और x + y। ये फॉर्मूला याद रखना है, x² - y² बराबर x - y और x + y। तो इसको इस तरह लिख सकते हैं, ये x² - y² की तरह है, तो इसको x - y की जगह क्या है √15 और x + y यहाँ पे √15। तो इस तरह से हमने इसको 2 भागों में तोड़ दिया। अब यही हम पिछले सवालों में भी यही करते थे, इस तरह के 2 ब्रैकेट बना लेते थे। ध्यान से देखो पुराना सवाल, तो यहाँ पे हम इसको 2 ब्रैकेट बना लेते थे। तो ये सवाल तो और आसान हो गया कि इसमें जल्दी ही 2 ब्रैकेटों का निर्माण हो गया। तो अब इसको शून्यक निकालने तो 0 के बराबर कर दो। तो x - √15 बराबर 0 और x + √15 बराबर 0। तो यहाँ से x का मान आ जाएगा √15
और यहाँ से x का मान आ जाएगा माइनस का √15। अब सत्यता की जांच करनी है तो इनके गुणांकों का योग -b/a के बराबर और इनके जो शून्यकों का गुणा होता है वो c/a के बराबर। संख्याएं पुट कर दो अल्फा और बीटा की। एक को नाम दे दो अल्फा, दूसरे को नाम दे दिया बीटा। तो अल्फा है √15 और बीटा क्या है माइनस का √15। यहाँ पे देखो b का मान क्या है 0, तो माइनस का 0। a का मान क्या है 1, तो ये +15 -15 कट के 0 हो गया और इधर भी 0 आ जाएगा, तो ये संबंध स्थापित हो गया। दूसरा देखो दोनों का गुणा मतलब √15 गुणा -√15 बराबर c का मान क्या है माइनस का 15/a। a का मान है 1, c का मान है -15, a का मान है 1। तो जब समान रूट गुणा होते हैं तो रूट हट जाता है, तो यहाँ पे 15 आ जाएगा। माइनस का चिन्ह है तो माइनस का लगा दो, इधर भी -15। तो यहाँ पर भी हमने शून्यक व गुणांकों के मध्य संबंध जो है वह सत्य है। तो इस तरह से इसके तरह के सवाल को करना है। मान लो यहाँ √15 की जगह कुछ और संख्या होती, मान लो ये इस तरह का सवाल होता है x² - 3, तो यहाँ पे 15 की जगह क्या आ जाता √3 का स्क्वायर। तो यहाँ पे √3 आ जाता, यहाँ पे भी √3 आ जाता, √3 आ जाता, √3 आ जाता। ठीक है, तो उस तरह से इसको निकाल सकते हैं। तो इस तरह का जब भी प्रश्न आए जब जहाँ पे b का मान 0 हो तो उसको इस तरह से हल करना है। अगला सवाल देखते हैं। इस तरह का सवाल हमने उदाहरण में कर रखा है, तो आप कर सकते हैं इसको। फिर भी मैं दोबारा बता देता हूं कि इसको हल करने का क्या तरीका बताया था हमने कि जब भी यहाँ पर पहले से ही टुकड़े दे रखे हो तो इसको सीधे सीधे क्या करना है x से गुणा करना है। x से √3 को गुणा किया तो √3x माइनस x, 1 को x से गुणा किया तो x आ जाएगा और बाहर माइनस का चिन्ह है तो माइनस, बाद में क्या है प्लस का √3। इन दोनों जगह पे कौन सी चीज कॉमन है, कौन सी जगह चीज दोनों जगह उपस्थित है x, तो x को बाहर निकाल लिया तो x माइनस √3, x² में से x चला गया और √3 ऐसा कैसा x बाहर आ गया। यहाँ पे -1 कॉमन आएगा तो x माइनस √3। -1 कॉमन क्यों लिया, क्योंकि हमको ये चाहिए माइनस का √3 चाहिए, तब जाके ये दोनों पद समान होंगे। ये दोनों पद समान आ गए तो इस पद को बाहर निकाल लो और बचा क्या x माइनस 1 बराबर 0, क्योंकि हमें शून्य के निकालना है। तो इसको भी 0 के बराबर कर दो और x माइनस 1 को भी 0 के बराबर कर दो। यहाँ से x का मान आ गया √3 और यहाँ से भी x का मान आ गया 1। तो ये हो गया हमारा अल्फा और दूसरा हो गया बीटा। आगे बात समझ में। अब हमें सत्यता की जांच करनी है तो पहले ABC निकालो, ax² प्लस bx प्लस c से इसकी तुलना करो। तो a का मान क्या आ जाएगा x² का गुणांक, x² का गुणांक क्या है 1। b का मान क्या आ जाएगा x का गुणांक, x का गुणांक क्या है माइनस का √3 प्लस 1 और c का मान आ जाएगा अचर पद जो है √3। अचर पद क्या है √3। तो शून्यकों का योग बराबर -b/a। शून्यकों का योग, ठीक है, और शून्यकों का गुणनफल किसके बराबर होता है c/a के। तो इनका गुणनफल c/a के, ठीक है। दोनों का योग करेंगे तो √3 प्लस 1 बराबर माइनस, b का मान क्या है माइनस का √3 प्लस 1, तो माइनस का √3 प्लस 1 बटे में a। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो इसको √3 प्लस 1।
तो ये दोनों बराबर हो गए, तो ये सत्य सिद्ध हो गया। इसी तरह इसका गुणनफल में देखो, √3 गुणा 1, अल्फा का मान √3, बीटा का मान 1 बराबर C/A। C का मान है √3 और A का मान है 1, तो यहाँ पे √3 बराबर √3। तो इस तरह से इनके बीच में हम संबंध को सत्य सिद्ध कर सकते हैं। तो क्या सिद्ध हो गया? शून्यकों व गुणांकों के मध्य संबंध सत्य है। ठीक है, तो शून्यक भी निकाल सकते हैं और इनके मध्य जो संबंध है शून्यक और गुणांकों के मध्य, उसकी भी जांच हम कर सकते हैं। तो ये प्रश्न महत्वपूर्ण थे जो मैंने बता दिए। अब बाकी के जो प्रश्न हैं वो आप खुद से करना, जो मैंने छोड़ दिए। बाकी जो अगला पोर्शन है इस अध्याय का, इस प्रश्नमाला का, वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक इस वीडियो को पॉज करके आप इन सवालों को लिख के ट्राई करने की कोशिश किया करो।